सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजे क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनवरी का जो पहला वीक है उसका करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। मतलब 1 से 5 जनवरी। वैसे तो हमें 30 से 5 जनवरी दिखाना चाहिए, लेकिन हमने 1 जनवरी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए 1 जनवरी से ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगले वीक में पूरा एक 7 दिन का आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, इस साल नवंबर में देश के प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस साल जितने भी प्रमुख क्षेत्र हैं उत्पादन के भारत में, उनमें 4.30% की वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.30%। नेक्स्ट है, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ राज्य में संपन्न हुआ है, जिसमें 30 राज्यों के 650 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लिए थे इस गेम में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत और किस देश के साथ सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और नेपाल के साथ जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है उसका 18th संस्करण शुरू हुआ है। तो ये अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसमें जैसे इसका उद्देश्य है जंगल में युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। तो ये नेपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही में जो इसरो हमारा जो स्पेस संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। तो इसने 17 जनवरी, सॉरी आई थिंक ये थोड़ा गलत है, इसको सही कर दिया जाएगा ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का नया अध्यक्ष जस्टिस वी सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं और इन्हें एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है जस्टिस वी सुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज ट्रेन CR-450 का अनावरण किया है? तो हाल ही में चीन ने दुनिया के सबसे तेज ट्रेन CR-450 का अनावरण किया है और इसकी परीक्षण गति 450 किलोमीटर पर हावर है और वाणिज्यिक गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाइना का कैपिटल बीजिंग है और यहाँ की करेंसी रेमनबी है। ये रहा चाइना के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया है? तो जो अपने भारत के क्रिकेट प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर जी, इन्हें मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम साउथ अफ्रीका बनी है अभी। तो इसने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। इन्होंने पटना पायरेट्स को हराकर ये प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? तो जो हेमंत मुडप्पा जी हैं, तो मोटरसाइकिल रेसिंग प्लेयर हैं, उन्होंने 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता है ड्रैग रेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में एयर मार्शल जितेंद्र सिंह जी ने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड का कमान संभाला है। तो ये रहे एयर मार्शल जितेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो पश्चिम बंगाल जो स्टेट है उसने संतोष ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल के खिलाफ रूबी हंसदा के 94 मिनट में किए गए विजय गोल की मदद से रिकॉर्ड ये बनाया है और उसने 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो जैसे संतोष ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं, तो यह सीनियर पुरुषों के लिए एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है और इसका शुरुआत 1941 में भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया गया था और इसका पहला संस्करण वर्ष 1941-42 में दिल्ली को हराकर बंगाल ने जीता था। पहला जो संस्करण हुआ था इसका वर्ष 1941 और 1942 में, उस टाइम भी इसने दिल्ली को हराकर पहला ये खिताब जीत लिया था उस टाइम। और 33वीं वाली भी किसने जीता है? बंगाल ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वार्षिक आधार पर अपने देश भारत में, उसमें 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि आई है। कि जो जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये होता है कि जैसे हम अपना कुछ तो हैंडपम्प से हम लोग पानी निकालते हैं और कुछ ऐसे होता है बारिश का हो गया, कुछ तालाब वगैरह का हो गया, जो पानी अंदर जाता है ग्राउंड में, या फिर कोई अगर सिस्टम बना हुआ है उसके द्वारा अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है तो उसको हम लोग भूजल पुनर्भरण कहते हैं और इस वर्ष वो 15 बिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने नया पर्यटक कर लागू किया है? तो हाल ही में जो रसिया देश है उसने नया पर्यटक कर लागू किया है जो फिलहाल 1% का अतिरिक्त कर लेगा और इसने बताया है कि 2027 में इसको बढ़ाकर 3% तक कर दिया जाएगा। तो रशिया के बारे में देख लेते हैं, कैपिटल मॉस्को है और करेंसी रूबल है। और ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो ज़रा कमेंट करके बताइए। तो और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तमु ल्योसार पर्व मनाया है? तो हाल ही में नेपाल ने तमु ल्योसार पर्व मनाया है। तो ये पर्व गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और ये जैसे हम लोग वर्ष विदा करते हैं तो वैसे ही इनको बीते साल को के लिए अलविदा करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है और ये नेपाली महीने की पौष की 15 तारीख को मनाया जाता है, जिसमें इस ल्योसार का अर्थ लो का अर्थ है वर्ष या उम्र और सर जो इसमें है वो दर्शाता है परिवर्तन को, कि वर्ष चेंज हो रहा है, वर्ष परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है? तो विवाद से विश्वास योजना जो है उसकी नई समय सीमा 31 जनवरी 2025 कर दी गई है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया था और इसके पहले जो समय सीमा थी वो 31 दिसंबर 2024 तय की गई थी और इस टाइम पे उसको बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया है, मतलब इस महीने के 31 तारीख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो वेब्स जिसको कहते हैं विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इसका आयोजन फरवरी के महीने में किया जाएगा और भारत ये जो वेब्स सम्मेलन है समिट है, ये पहली बार आयोजन इसका करेगा या फिर कह लें मेजबानी करेगा, ये फर्स्ट टाइम इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो तेलंगाना स्टेट है उसमें हाल ही में इस वर्ष में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं, कैपिटल हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी जी और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश 2022, 23 और 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? तो हमारा देश भारत इस वर्ष में 2000 जो बीता वर्ष फाइनेंशियल ईयर था 2023 और 24 उसमें सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं उसमें, अब आपको बढ़िया दिखेगा। सॉरी, हाँ ये सही है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में इसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो
हाल ही में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है सेल, उसे ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है। जैसे कि कंपनी ने लगातार दूसरी बार यह प्रमाणन हासिल किया है, जो वैश्विक स्तर पर उसकी मान्यता और उसके मानव संसाधन विभाग की जो ह्यूमन रिसोर्स जो विभाग है उसकी नवाचार पहले के प्रभाव को दर्शाता है। कंपनी को इससे पहले 2023 से 2024 दिसंबर की अवधि के लिए यह प्रमाण पत्र मिला था। जो इससे पहले जो इसको मिला था, ये दूसरी बार लगातार जीती है। तो 2023-24 में भी मिला था और ये 2024-25 में भी कह लें इसको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस वर्ष जो गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार है उनमें प्रतिभा सत्यापति जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हैं प्रतिभा सत्यापति जी। और इनका कुछ जैसे ये किस में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण योगदान की हैं, तो इसलिए ये पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। और ये कब दिया जाता है, तो संबलपुर जो उड़ीसा का विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना दिवस के दिन इसको दिया जाता है, और जो कि 5 जनवरी है उसका स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सई पराजपे जी जो हैं इन्हें पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये है सई पराजपे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। तो जैसे रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और युद्ध की तैयारी को बढ़ाने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, मतलब ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। इसमें जैसे मुख्य फोकस किस पे दिया जाएगा कि बुनियादी ढांचे, खरीद प्रक्रिया और एआई, ड्रोन और साइबर युद्ध जैसी तकनीकियों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें उसको उस पर फोकस किया जाएगा, मेन फोकस उसका यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने UIDAI के CEO का पदभार संभाला है? तो हाल ही में भुवनेश कुमार जी जो हैं उन्होंने UIDAI के CEO का पदभार संभाला है। तो ये रहे भुवनेश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो हैं उन्होंने केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, और बिहार के जो नए राज्यपाल बने हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये विमोचन की उस टाइम की तस्वीर है जब इसका लॉन्चिंग हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने नीट 4.0 लॉन्च किया है? तो AICTE ने नीट 4.0 लॉन्च किया है। तो नीट के AICTE का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और इसका फॉर्मेशन नवंबर 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और चेयरमैन है इसके प्रेजेंट टाइम पे TG सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित गंतव्यों में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य को इसने चर्चित गंतव्यों में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो मदन बी लोकुर जी हैं, ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है मदन बी लोकुर जी। और ये कब से कब तक कार्यभार संभालेंगे? 12 नवंबर 2028 तक इनका कार्यकाल होगा, और वे इस पद पर संगठन के भीतर निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए परिषद के प्रयासों को देख रेख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तो तमिलनाडु में भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया गया है, और इसको कन्याकुमारी तट के पास 77 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। और स्थान ये कहाँ ये आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली के मंडपम जो हॉल है वहाँ पे इसका आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार संपत्तियों के ई नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सरकार ने बैंकनेट नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसपे आप संपत्तियों की ई नीलामी कर सकते हैं। उसमें जैसे कृषि उपकरण हो गया, रेसिडेंशियल भूमि हो गई, या फिर कोई भी ज़मीन हो गई, और बहुत सारे कुछ हैं, वहाँ आप ई नीलामी उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कितने देशों ने संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है? तो 5 देशों ने जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है, जिसमें डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया है। और ये इक्वाडोर, जापान, माल्टा और मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को रिप्लेस करके ये 2 साल के लिए अपना अस्थायी कार्यकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का विषय है, थीम है समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो उत्तराखंड राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी और गवर्नर है गुरमीत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में 7 चोटियों पर विजय पाने वाली महिला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र में विजय पाने वाली 7 चोटियों पर ये काम्या कार्तिकेयन जी पहली महिला बन चुकी हैं। कौन कौन से शिखर जैसे वो फतह की हैं? तो माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट कोसियुस्को, माउंट एकोनकागुआ, माउंट डेनाली, माउंट एवरेस्ट और माउंट विंसन। ये 7 चोटियां हैं जो उस पे फतह करके ये जो काम्या कार्तिकेयन जी हैं वो पहली महिला बन गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के पहला बायो बिटुमेन आधारित राजमार्ग खंड का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने पहला बायो बिटुमेन आधारित राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है। और ये बायो बिटुमेन जो है वो एक जैव आधारित बाइंडर है जो वनस्पति तेलों, फसलों के ठूठों, शैवाल, लिग्निन या यहाँ तक कि पशु खाद जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आयात निर्भरता कम करना, पर्यावरण संबंधित चिंताओं को समाधान करना, तकनीकी विकास एवं प्रयोगी अध्ययन और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही किसे भूटान ने अपनी शाही सम्मान दासों से सम्मानित किया है? तो जो इंडियन एजुकेशनिस्ट हैं अरुण कपूर जी, इनको भूटान ने अपने शाही सम्मान दासों से सम्मानित किया है। और ये रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना की और भूटान बैकलॉरिएट का विकास किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनीष सिंघल जी को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये है मनीष सिंघल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ब्लिंकिट ने 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। और इसका शुरुआत कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। और किस ऐप से हम लोग इस सेवा का लाभ ले सकते हैं? तो ब्लिंकिट ऐप से जो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसमें एम्बुलेंस किस टाइप का होगा? बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने महाकुंभ के लिए विशेष मौसम वेब पेज लॉन्च किया है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महाकुंभ के लिए विशेष वेब पेज लॉन्च किया है। तो आईएमडी का फॉर्मेशन 15 जनवरी 1875 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय मोहपात्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DPIIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो SPF के साथ साझेदारी की है, स्टार्टअप पॉलिसी फर्म के साथ। तो DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस देश ने हेल्दी होमवर्क एक्ट लागू किया है? तो कैलिफोर्निया ने हेल्दी होमवर्क एक्ट लागू किया है, बच्चों का जो मानसिक विकास हो सके उसके लिए, कि होमवर्क एक सिस्टमेटिक वे, साइंटिफिक वे में दिया जाए, ना कि प्रेशर बच्चों पे डाला जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे अमेरिका सदन का अध्यक्ष चुना गया? तो माइक जॉनसन जी को अमेरिकी सदन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये है माइक जॉनसन जी। ये लगातार इनको दूसरी बार चुना गया, इससे पहले भी यही स्पीकर रह चुके थे अमेरिकी सदन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि योजना शुरू की है। तो इसकी घोषणा पूर्व जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 30 दिसंबर को इसकी घोषणा की और इसमें मंदिरों और गुरुद्वारों के पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे डीजीसीए के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फैज अहमद किदवई जी को डीजीसीए का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो ये है फैज अहमद किदवई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में हर घर लखपति योजना शुरू की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति योजना शुरू की है। तो इसने 2 योजना शुरू की है, हर घर लखपति योजना और एसबीआई पेट्रॉन्स योजना। और जो हर घर लखपति योजना है ये आवर्ती जमा योजना है, जिसमें 1 लाख या उससे गुणक तक के बचत करने के लिए मदद मिलेगा। और एसबीआई जो पेट्रॉन्स योजना है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक फिक्स डिपॉजिट योजना है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचेगा? तो भारत पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25% की हिस्सेदारी बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर कितना कर दिया है? तो भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित करके 2011-12 से 2022-23 कर दिया है। तो 2011-12 से 2022-23 कर दिया है, ये भारत सरकार की है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीकली का इस करंट अफेयर का, 21वां थर्ड एशियाई फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा, महाराष्ट्र के मुंबई और थाने में किया जाएगा 10 से 16 जनवरी तक। और इसमें जो पटकथा लेखक और गीतकार हैं जावेद अख्तर को एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का वीकली करंट अफेयर का पूरा एक 50 क्वेश्चन का पीडीएफ। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ पे क्विजेस भी कराए जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर कोई एग्ज़ाम अगर चल रहा है तो उससे रिलेटेड जो पेपर्स वगैरह आए रहते हैं उससे वहाँ पे उसके क्वेश्चंस आपको क्विज में मिल जाएंगे, जिससे आप अगर पढ़े होंगे तो आपको एक तो रिवीजन हो जाएगा, बेटर ये रहेगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको एक मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन कि हाँ एग्ज़ाम में आ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड आप अलर्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा आप उससे टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं रैंडम, उनको वहाँ पे डाल दिया जाता है और ये जो करंट अफेयर डेली चलता है उसका भी क्विज वहाँ पे कराया जाता है। टाइमिंग क्या है? रात के 9:30 बजे, 9:30 बजे इसकी टाइमिंग है क्विज की। तो आप डेली ज्वाइन करिए, क्विज का अलग से ग्रुप है, फिलहाल तो एक ही ग्रुप में चल रहा है, थोड़ा सा टेलीग्राम में सब्सक्राइबर कम है तो इसलिए एक ही ग्रुप में चलाया जा रहा है क्विजेस वगैरह। और जैसे ही बढ़ेंगे तो उनको अलग एक ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो एक ही में क्विज और पीडीएफ वगैरह जाएगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये रहा करंट अफेयर पूरे फर्स्ट वीक का जनवरी के। तो पढ़ते रहिए, इसको रिवीजन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोग, आपको मिल जाएगा। तक के लिए थैंक यू। फिर अगले हफ्ते हम लोग एक नया करंट वीकली जो होगा एक हफ्ते बाद मिलेंगे। और वैसे तो डेली सुबह में करंट अफेयर वीडियो पड़ता ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि थोड़ा हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाए और हमें मोटिवेशन मिले। अभी फ़िलहाल तो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो चैनल ग्रो करेगा, तो और बढ़िया कंटेंट आपको दिया जाएगा और बढ़िया बढ़िया कोर्सेज आपके लिए लेके आएंगे हम लोग। चलिए थैंक यू।